हेलो बच्चों, मैं विक्की सर आज इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 लेकर के आए हुए हैं। तो लेक्चर 1 में आई होप आपने पढ़ा होगा, समझा होगा चीज़ें को अच्छे से। तो आज हम क्रैश कोर्स का दूसरा लेक्चर लेके इकोनॉमिक्स में आए हुए हैं ताकि आप पहला लेक्चर को बहुत अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे और कुछ अगर डाउट्स होगा तो आप कमेंट के थ्रू भी हमसे उसमें पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग दूसरे लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का। तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का तो फॉर्मेशन पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था। आज इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स कितने होते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बारे में भी क्वेश्चन, ये बहुत कंफ्यूजन होता है टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स में कि सर कौन कौन से होते हैं, मिक्रो और माइक्रो। मिक्रो और माइक्रो के बारे में थोड़ा सा बताने वाले हैं आज कि किसको मिक्रो बोलेंगे, किसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे, किसमें हम घर की खर्चाएं मतलब हाउस ऑफ मैनेजमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे हम लोग नेशनल इनकम की बात कर सकते हैं, कौन कौन से इकोनॉमिक्स में। तो आइए हम लोग आज की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं अपनी इकोनॉमिक्स का। तो आइए ध्यानपूर्वक देखेंगे कि हम आज की क्लासेस में क्या बताने जा रहे हैं। तो आइए हमारा जो पार्ट 2 है इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स कहने का मतलब हुआ कि इकोनॉमिक्स के प्रकार मतलब अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हैं अगर कहा जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अर्थशास्त्र के प्रकार, अर्थशास्त्र के प्रकार। तो अर्थशास्त्र के अगर हम प्रकार की बात करें तो अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हैं, तो ये 2 प्रकार होंगे। अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हो जाएंगे, ये 2 प्रकार हो जाएंगे। बिल्कुल समझ चुके। तो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो बोलेंगे सर मिक्रो और माइक्रो। तो अब यहाँ पे देखेंगे मिक्रो और माइक्रो जो शब्द दिया गया है ना, रेगनर क्रिस, क्या बोल सकते हैं, रेगनर क्रिस। रेगनर क्रिस ने 2 पार्ट में क्या किया था, इसको विभाग किया था। ये एक अर्थशास्त्री है जिसका नाम था रेगनर क्रिस। आपसे क्वेश्चन पूछेगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटा गया था, ये किसके द्वारा बांटा गया था, तो आप बोलेंगे रेगनर क्रिस के द्वारा इकोनॉमिक्स को कितने भागों में बांट दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया था। कौन कौन से, अब देखिएगा, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, लिखा हुआ मिक्रो। मिक्रो जब बोलेंगे तो ये जो लिप्स है ना, मी मतलब कि आपका जो दोनों लिप्स है वो लिप्स क्लोज होगा। तो मिक्रो का मतलब हो जाएगा, मिक्रो मतलब कि मुंह छोटा होगा। और माइक्रो जब बोलेंगे तो ये लिप्स क्या होगा, खुलेगा, मतलब मुंह हमका बड़ा होगा। तो इससे एक बात पता चल जाएगा मिक्रो और माइक्रो का मतलब कि मिक्रो जो इकोनॉमिक्स होता है जिसे व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ये एक प्रकार का छोटा अर्थव्यवस्था होता है। इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, छोटा अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं या छोटा अर्थशास्त्र के बारे में, छोटा इसमें या छोटा व्यवस्थाएं या छोटा अर्थशास्त्र के बारे में हम क्या करते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। और इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे नाम से ही पता चल गया, बड़ा अर्थशास्त्र होता है, बड़ा अर्थशास्त्र होता है इसमें। तो आप बेसिकली एक चीज़ों को ध्यान देंगे कि छोटा अर्थशास्त्र, बड़ा अर्थशास्त्र, नाम से पता चलेगा। मिक्रो बोले तो मुंह छोटा, माइक्रो बोले तो मुंह बड़ा। मिक्रो का हिंदी होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और माइक्रो का होता है क्या, समष्टि अर्थशास्त्र। तो एक तरीके से वैसे पकड़ लेंगे हम लोग मिक्रो और माइक्रो से कि किसमें छोटी इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है, किसमें बड़ी इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम लोग समझते हैं मिक्रो और माइक्रो के बारे में बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से कि मिक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं आज की कक्षा में। तो अब देख रहे हैं कि हमारे पास पॉइंट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत या हम उसी को बोलते हैं इंडिविजुअल का अध्ययन करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत या हम इंडिविजुअल अध्ययन करते हैं। इंडिविजुअल कहने का मतलब हुआ एक मतलब छोटा, जैसे अगर आपकी पैकेट में जैसे मान के चलो आप इनकम कर रहे हैं 2000, 4000, 5000 कमा रहे हैं, ठीक है बिल्कुल। तो आपकी जो पैसा है वो खर्च हो रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट हमारे वीडियो देख रहा है, अगर वो बाहर से आ करके कहीं से भी आ करके अगर रांची में पढ़ाई कर रहा है तो उसे घर से मिल रहा 4000 रुपया रांची में रहने का, उसने आपने लगा दिया कि मुझे 1500 रुपये रूम रेंट पे देना है,
अगर अपने पार्टनर के साथ रह रहा है तो उसे 1500 रुपया रूम रेंट देना है, ठीक है। तो 1500 रूम रेंट पे अपना इन्वेस्ट कर दिया। फिर अपने जो राशन लाया खाने पीने का, उसमें उन्होंने 1500 रुपया उसमें इन्वेस्ट कर दिया। कितना हो गया? 1000 रुपये, 3000 हो गया। और उसके पास 1000 बचा। उस 1000 में कैसे वो किताब कॉपी लेगा, कैसे वो अपना कोचिंग जाएगा तो उसकी किराया देगा, वो कैसे, मतलब प्रॉपर जो अपने पैसे को खर्च, इंडिविजुअली अपने खर्च के बारे में जो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे, उसे ही क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, मतलब इंडिविजुअल खर्च। या हम कह सकते हैं किसी घर का, जैसे हाउस ऑफ मैनेजमेंट में बात कर रहे थे, आप अपने घर की खर्चा ले लें, आप अपने घर की खर्चा, जैसे मान के चलो आप अगर कमाते हो पैसे 20,000 या 30,000 जो भी सैलरी आपकी होगी, ठीक है, आपके वाइफ होंगे या आपकी माता पिता होंगे जो घर चला रहे होंगे, उनको आपने पैसा दिया, तो उसका काम है कि हम अपने घर की पैसा जो नीड की चीज़ें होंगी कैसे कैसे हम उसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि इंडिविजुअली जो खर्चा का अध्ययन करते हैं वो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत में आता है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि किसी परिवार की आय, अगर एग्जाम्पल के तौर में कहें किसी परिवार की आय, मतलब किसी परिवार की आय, जैसे मतलब एक परिवार में 3-4 लोग कमा रहे, पति कमा रहा, पत्नी कमा रहा, उसके बेटी अगर कमा रहे हैं, तो एक छोटा मोटा इनकम हो गया, वो पूरे वर्ल्ड की इनकम में नहीं काउंट करेंगे, वो इंडिविजुअली इनकम हो रहा है, ठीक है, और एक घर में पैसे आ रहे हैं, तो इसीलिए बोला गया किसी परिवार की आय हो जाएगा, किसी एक कंपनी की आय हो जाएगा, क्योंकि हम एक कंपनी की बात कर रहे हैं। अगर सारी कंपनियां पूरे वर्ल्ड में मिला दें या पूरे भारत में मिला दें, एशिया महाद्वीप में मिला दें, तो वो अलग हो जाएगा हमारे पास। तो किसी एक कंपनी का आय, किसी एक व्यक्ति का आय या खर्च, किसी एक घर की आय या खर्च के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे व्यष्टि इकोनॉमिक्स कहा जाता है या व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। क्लियर हो गया बात? आई होप यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको अच्छे पूर्वक से। अब बात करते हैं हम लोग, अगला टॉपिक है दूसरा हमारे पास समष्टि अर्थशास्त्र। अब समष्टि अर्थशास्त्र तो होता क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र जिसे हम बोलते हैं होल इकोनॉमी। होल इकोनॉमी क्या होता है? तो बोलेंगे होल इकोनॉमी जो होता है हमारे पास, ये संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन होता है। ये क्या होता है? हमारा संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन होता है। मतलब संपूर्ण का मतलब ही हो गया होल इकोनॉमी। इसमें किसी इंडिविजुअल का बात नहीं करके सकते हैं, इसमें पूरी होल का बात कर सकते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में। तो जैसे हम बोल सकते हैं नेशनल इनकम, जिसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय कह सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं क्या हम लोग? अनएम्प्लॉयमेंट। और क्या बोल सकते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं, जिसको बेरोजगारी। ये बेरोजगारी खुद की नहीं है, पूरे भारत की समस्या है कि हमारे भारत में सबसे बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार है, क्योंकि यहाँ पे युवा सबसे ज़्यादा हैं, इसीलिए बेरोजगारी की समस्या यहाँ पे बढ़ती जा रही है। और आज हमारा भारत अगर बात करें जनसंख्या के मामले में पहला स्थान आ गया है, और क्षेत्रफल के मामले में भारत 7वां स्थान पे अभी वर्तमान में है। ठीक है, तो समष्टि भी समझ में आ गया कि समष्टि इकोनॉमिक्स में क्या हम लोगों को पढ़ना है। अब यहाँ के में हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट है हमारे पास, आय या व्यय और उपभोग का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत में आता है। आय मतलब इनकम करना, या आप पर्सनली आप इनकम कर रहे हैं, या पर्सनली आप पैसे को खर्च कर रहे हैं, ठीक है, या उपभोग कर रहे हैं, ठीक है, उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। आपसे एग्जाम में अगर वन लाइनर में पूछेगा कि बताइए व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो आप व्यष्टि अर्थशास्त्र में लिख सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में आय, व्यय और उपभोग का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत में आता है। ठीक है, अगला हमारे पास कीमत तंत्र का कार्य करता है। कीमत तंत्र का भी, जो पैसे हैं इंडिविजुअली आप जैसे जाते होंगे कहाँ पे, आप जैसे बाजार जाते होंगे, बाजार जब जाते होंगे तो खुद का अगर आपके पास सामान है, जैसे अगर आपने गया टमाटर बेचने, तो आप वहाँ पे इंडिविजुअली आपका टमाटर अगर अच्छा है देखने में दूसरों के कंपैरिजन में, तो आप अपने हिसाब से क्या करेंगे, उस टमाटर का रेट लगा सकते हैं। 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये के जी, वो आप इंडिविजुअली आपने ऊपर डिसीजन लिया कि मुझे 50 रुपये के जी बेचना है, मुझे 40 रुपये के जी बेचना है, तो उसी को बोलते हैं कीमत तंत्र के कार्य
करता है और ये व्यष्टि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत में इसे रखा गया है। तो आई होप आपने समष्टि और व्यष्टि को भी ध्यानपूर्वक समझा होगा। तो हमारा आज की सेकेंड लेक्चर भी खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। एक क्रैश कोर्स के रूप में आपको एक वीडियो छोटे छोटे पार्ट्स में देखने को मिल रहा है। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले पार्ट्स लेके, पार्ट 3 हम लोग।